सच्ची दोस्ती। एक जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहा करते थे। उन्हीं में एक बगुला और एक बंदर रहते थे। वह दोनों बहुत ही घने मित्र थे। दोनों एक साथ ही रहते थे। वह एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बंदर पेड़ पर लगे फल तोड़कर बगुले को खाने के लिए देता था और वहीं बगुला अपनी चोंच से बंदर का सर खुजलाकर उसे आराम देता था। बंदर और बगुले की दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। जब भी कहीं दोस्ती का जिक्र होता तो बगुले और बंदर की दोस्ती की बात जरूर होती थी। एक दिन दो हिरन आपस में बात कर रहे थे। दोस्त, चलिए चलकर साथ कहीं घास चरते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उस दिन जब तुम्हारे साथ गया था तो तुम गीदड़ को देखते ही मुझे बिना बताए भाग गए थे। मैंने जैसे तैसे गीदड़ से अपनी जान बचाई थी। उस दिन गीदड़ को देखते ही मैं बहुत डर गया था और तुम्हें आगाह करने का ध्यान ही नहीं आया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। दोस्त तो बगुला और बंदर हैं। एक पर जब मुसीबत आएगी तो दूसरा उस मुसीबत में उसका साथ देगा। तुम्हारी तरह वहां अकेला छोड़कर भाग नहीं जाएगा। एक बार बगुले की तबीयत बिगड़ गई। वह पेड़ के नीचे आराम करता है। जब वह आराम कर रहा था तब वहां से एक गीदड़ गुजरता है। बगुले को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। यह बगुला जमीन पर आराम कर रहा है। इससे पहले कि यह उड़कर भाग जाए, इसे पकड़ लेता हूँ। गीदड़ दबे पांव बगुले की तरफ बढ़ता है। जब वह बगुले को पकड़ने वाला ही था तभी वहां पर बंदर आ जाता है। वह समझ जाता है कि उसके दोस्त की जान खतरे में है, इसलिए वह तुरंत ही गीदड़ की तरफ दौड़कर उसे पीटने लगता है। आऊ! बहुत दर्द हो रहा है। बंदर भाई, मुझे मत पीटो, मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? तू मेरे दोस्त पर हमला करने वाला था ना। मेरे रहते यह मुमकिन नहीं है। बंदर गीदड़ को और पीटता है। गीदड़ रोने लगता है। गीदड़ की रोने की आवाज से बगुले की आंख भी खुल जाती है। वह उठकर देखता है कि बंदर गीदड़ को पीट रहा है और गीदड़ रो रहा है। बंदर भाई, मैं तो बस बगुले को डराना चाहता था। मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी भी तुम्हारे दोस्त के आसपास भी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरे दोस्त, इस शैतान को छोड़ दो। इसे अब सबक मिल गया है। मेरे दोस्त ने कहा सिर्फ इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। जल्दी से भाग जा यहाँ से। गीदड़ वहां से भाग जाता है। यह सब देखकर बगुला भावुक हो जाता है। मेरे दोस्त, आज तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार कैसा मेरे दोस्त? अगर मैं इतना भी नहीं कर सका तो हमारी दोस्ती किस काम की? छोड़ो ये सब। तुम ये बताओ कि तुम पेड़ के नीचे आराम क्यों कर रहे थे? दोस्त, आज मुझे थोड़ा बुखार हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आराम कर रहा था। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं तुम्हें बुखार उतारने वाली जड़ी बूटी खिला देता हूँ। बगुला बंदर के कंधे पर बैठ जाता है। बंदर उसे जड़ी बूटी के पास ले जाकर उसे जड़ी बूटी खिला देता है। बगुला फिर से स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही हंसी खुशी उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन बगुला बंदर के पास आया और बोला, दोस्त, मुझे कुछ दिनों के लिए पहाड़ी वाले जंगल में जाना होगा। तुम्हें कुछ दिन मेरे बिना ही बिताने होंगे। तुम्हें पहाड़ी वाले जंगल में जाना किस लिए है? उस पहाड़ी वाले जंगल में मेरे मामा मामी रहते थे। 2 दिन पहले
मेरे मामा की मृत्यु हो गई है। एक कौवे ने मुझे यह दुखद संदेश दिया है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वहां जा रहा हूँ। यह तो बहुत ही दुख की बात है। तुम्हें तुरंत ही वहां जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी याद आएगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बगुला वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बगुला वापस आता है तो जंगल का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह देखता है कि कई जानवर जमीन पे मरे पड़े हैं। कुछ जानवर जो जिंदा भी हैं, वह काफी बीमार हैं। उसके देखते देखते ही कुछ बीमार जानवरों की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर बगुला घबरा जाता है। इन सभी जानवरों को हुआ क्या है? यह मर कैसे गए? बगुला अभी सोच ही रहा था कि तभी बंदर सामने से भागकर उसके पास आता है। मेरे दोस्त, यह सब क्या हो रहा है? जंगल में एक महामारी फैल गई है। ज्यादा समय नहीं है। चलो जल्दी से भागते हैं यहाँ से। बंदर और बगुला एक साथ काफी दूर तक भागते हैं। दोस्त, हम ऐसे ही कब तक भागते रहेंगे? आखिर यह सब हुआ कैसे? जंगल में इंसान आए थे। वह कुछ मरे हुए जानवरों का शरीर जंगल में फेंक कर गए हैं। उसके बाद से ही यह महामारी फैली है। हमें ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। हम जितना दूर जा सके उतना अच्छा होगा। बगुला और बंदर फिर से भागने लगते हैं। वह भागते भागते एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिस पर तोते का समूह आराम से रह रहा था। पेड़ के पास पहुंचकर बंदर की तबीयत खराब हो जाती है। वह बगुले से कहता है, लगता है मैं भी महामारी के चपेट में आ गया हूँ। तुम मुझे यहीं छोड़कर कहीं दूर भाग जाओ। नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। बंदर और बगुला की बात सुनकर एक तोता उसके पास आता है। इस महामारी का इलाज है। पास के पहाड़ पर नदी के किनारे लाल रंग का फल लगता है। उसे खाकर इस महामारी से बचा जा सकता है। तोते की बात सुनकर बगुला तुरंत ही तेज रफ्तार से पहाड़ी की तरफ जाता है। कुछ देर बाद वह काफी सारे लाल फल लेकर आता है। बंदर लाल फल को खा लेता है। फल खाने के बाद बंदर को अच्छा महसूस होता है। मेरे दोस्त, आज तुम वक्त पर नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बचता। उस दिन लोमड़ी से तुमने मेरी जान बचाकर अपनी दोस्ती निभाई थी। आज मैंने अपनी दोस्ती निभाई है।